जैकलीन फर्नांडिस पर यह आरोप लगा कि वो सुकेश चंद्रशेखर के अपराधी होने की बात जानने के बाद भी न सिर्फ उससे जुड़ी रहीं बल्कि उससे महंगे गिफ्ट भी लेती रहीं। यह आरोप उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट में लगाया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि ईडी का आरोप है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को न सिर्फ घोड़ा, बिल्ली और ज्वेलरी गिफ्ट की, बल्कि उसने एक्ट्रेस के लिए श्रीलंका में एक घर भी खरीदा था। यही नहीं, वो जैकलीन के साथ बहरीन और मुंबई में भी एक घर लेने के लिए टोकन मनी दे चुका था। श्रीलंका में कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी। उसके अलावा ये भी आया है कि बहरीन और मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा था। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें जैकलीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। ईडी का यह भी आरोप है कि जैकलीन ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि सुकेश एक ठग है और उसके खिलाफ केस भी चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो उनसे गिफ्ट लेती रही। और दावा है कि जैकलीन ने पूछताछ में यह कबूल भी किया कि सुकेश ने उसे श्रीलंका में घर खरीदने के बारे में बताया था। ईडी ने अपनी इस चार्जशीट में यह भी दावा किया कि इस मामले की एक आरोपी पिंकी ईरानी को सुकेश ने जैकलीन से मिलवाने के लिए पैसों का लालच दिया था, जिसके बाद उसने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुतालिक से संपर्क किया। दावा है कि पिंकी और शान के बीच मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मुलाकात हुई और इसी मुलाकात के दौरान पिंकी ने शान की बातचीत सुकेश से करवाई थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 15 फरवरी 2021 को सुकेश ने पिंकी के जरिए जैकलीन को एक हीरे की अंगूठी दी थी। साथ ही जैकलीन से मुलाकात करवाने के बदले पिंकी को 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बाद दावा किया गया कि फरवरी 2021 में ही सुकेश और जैकलीन के बीच व्हाट्सएप के जरिए बात हुई। और इस बातचीत के दौरान सुकेश ने जैकलीन को यह बताया था कि वो एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा है और उसकी छवि खराब करने के लिए उस पर गलत आरोप लगाए गए हैं। दावा है कि इस बातचीत के बाद ही सुकेश ने जैकलीन और उसके परिवार को कई महंगे गिफ्ट देने के साथ घूमने के लिए चार्टर्ड प्लेन का भी इंतजाम किया था। और बताया जा रहा है कि उस चार्टर्ड प्लेन से जैकलीन एक फिल्म की शूटिंग के बाद जोधपुर से मुंबई लौटी थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को मुंबई में 57 लाख रुपए में एक घोड़ा खरीद कर दिया था और उस घोड़े को रेसकोर्स में रखने के लिए 7 लाख रुपए भी उसी ने चुकाए थे। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाली जैकलीन की बहन को कार खरीदने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए भी भेजे थे, जबकि बहरीन में जैकलीन के माता पिता के लिए 2 गाड़ियां खरीदने के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जैकलीन के भाई के लिए कार खरीदने के लिए भी सुकेश ने करीब 40 लाख रुपए भेजे थे। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि सुकेश ने पिंकी को यह बताया था कि उसने जैकलीन को मुंबई के जुहू बीच पर एक मकान खरीदने के लिए पैसे तक दे दिए हैं, जबकि जैकलीन के परिवार के लिए वो बहरीन में एक मकान पहले ही खरीद चुका था। यही नहीं, श्रीलंका में भी उसने जैकलीन के लिए घर खरीद रखा था। ईडी का दावा है कि पूछताछ में जैकलीन ने यह बताया था कि सुकेश ने कई बार उससे मिलने की कोशिश की थी और उसने खुद को एक मशहूर गहनों के स्टोर का मालिक बताया था। जैकलीन ने पूछताछ में यह भी दावा किया था कि सुकेश ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की इच्छा जताई थी और बाकायदा 15 लाख रुपए के मोती और गहने भी भेजे थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि जैकलीन ने पूछताछ के दौरान जांच को भटकाने की कोशिश की थी। उन्होंने खुद को सुकेश से पीड़ित बताया था, जिसका वो कोई सबूत नहीं दे पाई थी। इस बीच जैकलीन की मुसीबत तब और बढ़ गई जब दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें एक नोटिस भेजा। 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने जैकलीन फर्नांडिस को नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। 200 करोड़ के इस वसूली केस में दिल्ली पुलिस पहले ही सुकेश, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और तिहाड़ जेल के 7 अधिकारियों के साथ 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।